और सबसे पहले तो जो आज गोल्ड ईटीएफ फ्लोज के आंकड़े आए हैं वो सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मोमेंटम था गोल्ड ईटीएफ्स में वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनफ्लोज 55% घटकर 1560 करोड़ के आसपास आ गए हैं जुलाई में। अगेन गोल्ड के प्राइसेस वापस से फोकस में हैं। क्या ट्रिगर्स रहे हैं या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रहा है गोल्ड में, ईटीएफ्स में, वो कम हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राइसेस पर भी लेंगे आउटलुक। सबसे पहले क्षितिज, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। पहली बात तो जो ये आंकड़े आए हैं, इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें या इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक ट्रेंड देखें तो जनवरी 2026 में 24,000 करोड़ के आसपास के फ्लोज थे गोल्ड ईटीएफ में। वो कम होते होते अब 1560 करोड़ पर आ सकते हैं। मई में तो हमने नेगेटिव साइड पर देखे थे, इनफैक्ट रिडम्पशंस गोल्ड ईटीएफ में होते हुए हम देख रहे थे। आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है? क्या ये गोल्ड प्राइसेस का कंसोलिडेशन है, हल्का होना है, या फिर वो सेफ हेवन चार्म कम हुई है? कैसे देखते हैं आप? वेल, नमस्ते दीपाली। आई थिंक कोई भी एसेट क्लास हो, आपके पास मैक्सिमम फ्लो जब वो पीक पे होता है तभी आता है, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या कुछ भी हो। सेम थिंग जनवरी में हमने देखी, जब मार्केट इन एसेट क्लासेस को लेके पीक कर रही थी, मैक्सिमम फ्लोज आपके तब आए। इवेंचुअली यू सी, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका गोल्ड एलोकेशन होता है, जो हमेशा 5-7% पोर्टफोलियो का लिक्विड एसेट्स का होना चाहिए, वो आई थिंक इंटैक्ट है। बट येस, जहां पे रैली बेस्ड फ्लोज आपके जो आ रहे थे कि हाँ ये यहाँ से इस लेवल पे जाएगा, उस लेवल पे जाएगा, वो बहुत हद तक कम हो गया आपका। सो आई एम श्योर काफी हद तक इक्विटी में थोड़ा टर्न अराउंड हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल में मिड और स्मॉल कैप में एकदम मार्केट ने पिवट किया और पॉजिटिव रिटर्न्स, काफी अच्छे रिटर्न्स आए। तो काफी काफी फ्लोज वापस इक्विटी में भी आने शुरू हुए हैं। उसका ये कारण भी है, जो आप नंबर्स बोल रहे हैं वो उसमें एविडेंट इक्विटीज में भी है कि दैट पॉजिटिव फ्लोज आए हैं। बट माय सेंस इज, आई थिंक ये नंबर जो है जुलाई जुलाई का आंकड़ा है। जुलाई के बाद अब तक का जो, अगर आप मंथ टिल डेट देखते हैं तो मार्केट्स हैज रिवॉर्डेड गोल्ड रिटर्न आपके 8-10% ऊपर ही है। सिल्वर का रिटर्न भी बेटर है, 6-7%। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक फर्स्ट रीजन, जो पीक पे आया था, काफी लोगों ने थोड़ा रिकवरी पाथ पे एग्जिट किया है। दूसरा, थोड़ा पैसा इक्विटी की तरफ मूव किया है। तीसरा, थोड़ा सा शाइन गोल्ड और सिल्वर का कम हुआ है। सेंट्रल बैंक्स आज भी उतना ही बाय कर रहे हैं, बट यस, थोड़ा सा शाइन कम हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर वैसे भी दिवाली थोड़ा लल रहता है कमोडिटीज को लेके, स्पेशली गोल्ड सिल्वर को लेके। आई एम श्योर जैसे फेस्टिव शुरू होंगे आपके ईटीएफ में भी वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रॉडर टू स्टार्ट विद, आई थिंक मेरा व्यू रहेगा। बिल्कुल, जैसे क्षितिज आपने भी कहा, क्योंकि हमने फ्लोज ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कम होते हुए देखे हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में फंड्स फ्लोज कम होते हुए देखे हैं। और एक पहलू आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जहां मई में आउटफ्लोज थे 700 करोड़ से ज्यादा के, उसके अगेंस्ट एटलीस्ट पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। अच्छा, फिर क्षितिज ये बताइए कि अभी पहले तो मैं प्राइसेस पर एक व्यू लेना चाहूंगी। आपकी सेंस क्या कहती है बुलियंस को लेकर यहाँ से? क्योंकि हमने पिछले हमने एक ऐसा फेज देखा जो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। जिस तरीके का रनअप हमने सोने चांदी में आते हुए देखा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का पीरियड भी ठीक ठाक चला है। इन्वेस्टर साइडलाइंस पर आए हैं, ज्वेलरी मार्केट में रौनक कम हुई है। तो अब यहां से प्राइसेस और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर? पहले गोल्ड की बात करते हैं दीपाली। गोल्ड एक एक इसको आप हेज की तरह ले, मेटल की तरह कम ले। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड हेज विद रिगार्ड टू कंसोलिडेटिंग पोर्टफोलियो। जब भी डाउनफॉल हो मार्केट का, तो आई थिंक उस तरह से देखा जाए तो गोल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेज है। इनवर्स रिलेशन है डॉलर के साथ। जब भी डॉलर डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वहां पे वीक होता है। वो रिलेशन भी इंटैक्ट है। तो गोल्ड हमेशा आपका 5-7% पोर्टफोलियो में रहेगा। और यहाँ की, विद रिगार्ड टू इंडिया, लॉट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर आल्सो अटैच्ड। पर अगर आप उसे अनअफोर्डेबल कर देंगे तो डिमांड कहीं ना कहीं वो कम होती दिखेगी। पीपल विल लाइक टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है गोल्ड से एक सही एक्सपेक्टेशन 8-9% का के अराउंड का रिटर्न का होना चाहिए। एज यू सेड राइटली, ये बहुत डिफरेंट तरह की रैली देखी हमने। जैसे इक्विटी मार्केट्स में 21, 22, 23 में देखा हमने, सिमिलरली गोल्ड में कुछ अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत डिफरेंट रैली देखा हमने। लास्ट ईयर 77-78% अप था, कैलेंडर ईयर की बात करें। तो आई थिंक मेरे को लगता है दैट एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो गोल्ड से होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ ट्रू हेज अगेंस्ट वॉलेटिलिटी, वो 8-9% का होना चाहिए। और उसी बैंड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है गोल्ड इज कैपेबल ऑफ। अब वो रिटर्न जो है हर साल 8-9%, 10% नहीं आता है। कोई साल खराब भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है। कल को अगर ये मिडिल
मिडिल ईस्ट का एस्केलेशन बढ़ा रहा दीपाली, तो पॉसिबिलिटी है शायद ये रिटर्न और भी जल्दी मिल जाए, क्योंकि पीपल विल मूव टुवर्ड सेफर हेवंस, और उसमें गोल्ड आता ही आता है। सो बहुत अनिश्चितता है गोल्ड में। तो अगर सब सही चलता है तो 8-9%, अगर नहीं चलता तो हो सकता है आपको और जल्दी रिटर्न्स बेटर मिले इसमें। सिल्वर हैज अ इंडस्ट्रियल यूसेज, बट अगर वो अनअफोर्डेबल बास्केट में चला जाएगा, जो 4 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से जब प्राइस हो गया था, तो वो तो पक्का कोई ना कोई उसका रिप्लेसमेंट मेटल और आ जाएगा। आज अगर आप ईवी की बात करें, या इकोसिस्टम ऑफ डेटा सेंटर्स की बात करें, या एनर्जी की थिंग की बात करें, तो आपको सिल्वर उसमें चाहिए ही है कम वॉट में। एंड आई थिंक द रन अप वाज सो शार्प, देन वो एक अनअफोर्डेबल सेक्टर कैटेगरी में भी चला गया था। देन यू विल कीप ऑन लुकिंग फॉर डिफरेंट आइटम्स आल्सो। तो मुझे लगता है सिल्वर विल हैव इट्स ओन प्लेस, एंड सिल्वर विल आल्सो ग्रो। आई एम नॉट श्योर अबाउट प्राइस बैंड क्या रहेगा, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई कैन टेल यू उसका इंडस्ट्रियल यूसेज है। देयर इज अ लेस अमाउंट, देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन माइन से सिल्वर का जो है, तो वो अपनी एक स्पीड पे आपको एक डिसेंट रिटर्न देगा, जरूर देगा। बट यस, यू नो, इट हैज टू बी इन दैट राइट प्राइस ब्रैकेट, जो मुझे लगता है अब है।